हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो चलो ये OMDM का क्वेश्चन है, हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ओके, देखो कैसे करना है। मैग्नेटिज्म, ठीक है, इधर देखो, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म से करना है ना। चलो एक काम करते हैं, फटाफट करते हैं मैग्नेटिज्म से, है ना, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना हो। एंड ये वाला पार्ट सबसे पहले HgO, AC कैसा दिखता है, COCH3। AC मतलब COCH3। मैंने ये आराम से डिटेल से पिछले क्लास में पढ़ाया है, तो टेंशन नहीं लेने का, पिछला वाला वीडियो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, सबसे पहली बात, Hg है, अल्किन का बॉन्ड टूटता है यहाँ पे 1 डिग्री एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या होता है, इस नेगेटिव वाला इस Hg पे अटैक मारता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है। हम सब ने पढ़ रखा है इसको, अभी भी देख लो। एनायन आया, अटैक मारा, ये बॉन्ड बाहर, क्या बनेगा ऐसा, 1 2 3 4, ये OH सिंगल लोन पे, यहाँ पे आएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और ये आएगा तुम्हारा Hg, और ये आएगा तुम्हारा OAC। मैंने ये बना दिया, ठीक है। यहाँ से अटैक मारा, Hg वो बाहर, OAC। एनीवे, यहाँ पे मरकरी के पास क्या है, लोन पेयर। मरकरी का डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके पास लोन पेयर होता है, तो वो क्या करेगा, लोन पेयर ऐसा डोनेट कर देगा। और ये डोनेट करेगा और तो क्या बनाएगा हमारा HgOAC। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये O और ये हुआ H, ये हो गया। नेक्स्ट HgOAC होल्ड ट्वाइस। अब सेकंड रिएक्शन क्या होता है, H2 अटैक करता है, H2O अटैक करता है, H2O, ठीक है। अब ढंग से देखना, ये जो रिंग है वो खुलती है, मैंने सिखाया था खुलती है। अब यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे ना ऐसा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, 2 डिग्री होता है, स्टेबल होता है। रिंग ऐसे Hg अपने आप को ऐसा भी न्यूट्रल कर सकता है, ऐसा भी न्यूट्रल कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 2 डिग्री स्टेबल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर आप ये कहते हैं कि सर अब क्या होता था, अब अगर तो आप मैकेनिज्म देखोगे तो ये H2O का लोन पर अटैक मारेगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे खुलेगा। अच्छा एक बार बताना यार, ये ऑक्सीजन का लोन पर अटैक मार रहा है, हमारे पास तो मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन भी है, इसके पास भी लोन पेयर है, भाई ये भी तो अटैक मार सकता है ना यार। अटैक अगर ये मार सकता है तो ये भी मार सकता है, ये भी तो ऑक्सीजन है, ये भी तो ऑक्सीजन है, मार तो दोनों सकते हैं, लेकिन मारेगा कौन। अगर ये वाला अटैक मारता है तो बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा कि बाहर का आदमी जाके अटैक किया और ये बॉन्ड खोला। अगर ये अटैक मारता है तो बोलूँगा मॉलिक्यूल के अंदर वाला ही अटैक किया और बॉन्ड तोड़ देगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये वाला लोन पे अटैक करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होगी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा। और अगर बाहर वाला अटैक करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर। लेकिन अटैक कौन करेगा, अंदर वाला, क्योंकि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अटैक करना ज़्यादा पास है, ज़्यादा इजी है, बिकॉज ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वाला जो कम ऑक्सीजन है वो अटैक कर सकता है, बाहर वाले को थोड़ा समय लगेगा अटैक करने में। इस वजह से इंट्रामोलिकुलर की जो रेट होती है वो फास्ट होती है, किससे, इंटरमोलिकुलर से। अटैक मारोगे क्या बनेगा, ये ढंग से देखना, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी, 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी, ठीक, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 वाला और 6 वाला जुड़ा हुआ है। एक मिनट, ये 1 वाला है और ये 6 वाला है, 2 3 4 5 6, ऐसा बनाता हूँ मैं। 6 के ऑप्शन का लोन पे अटैक किस पे मारा, 1 पे मारा, 1 वाला बॉन्ड टूटा, मतलब 1 के पास एक मिथाइल सॉरी CH2 देन Hg, 1 के बगल में एक CH2 लगा होगा, उसके साथ क्या लगा होगा, Hg, उसके साथ क्या लगा होगा, OAC। एग्जैक्टली 1 के बगल में CH2 Hg OAC, समझ में आया। एनीवे, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है तो इसके पास आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया बोल के उसमें क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड प्रोसीजर क्या होता है, सेकंड होता है NaBH4 और NaOH। NaBH4 इन बेसिक मीडियम NaOH, ये क्या देते हैं तुम्हें, H-, मैंने बताया था H-, इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, बाहर निकाल देगा, ये सिखाया था।
प्लीज मैकेनिज्म देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, पिछला वाला वीडियो। तो ये कंपाउंड हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक, CH2। एनीवे ये ऑक्सीजन है, उसके बाद फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, लोन पे डोनेट करने की वजह से ये अपना H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करके अपने आप को न्यूट्रल बना देगा, ठीक है। होपफुली आपको इस रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन में जो मेन चीज था ना वो यही था, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्ट होती है इंटरमॉलिक्यूलर से, मतलब सेम मॉलिक्यूल में जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। इस वजह से अटैक बाहर वाला ऑक्सीजन नहीं करेगा, अंदर वाला ऑक्सीजन का लोन पेरी कर देगा और बॉन्ड तोड़ देगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, बिकॉज ये नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कम करते हैं, डाउट आएगा तो पूछ लेना। चलिए नई रिएक्शन शुरुआत करते हैं नए तरीके से। चलिए सेकंड रिएक्शन है हमारी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं HBO रिएक्शन, ठीक। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये कैसा होता है देखिए, ये आपका हो गया अल्कीन, इसकी रिएक्शन जैसे मैं करवा रहा हूं BH3 इसके साथ, BH3 के साथ करा रहा हूं। एनीवे मैं इसको प्रॉपर्ली रीजन ले लेता हूं, B2H6 इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, ठीक है। B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये होता है H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये रिएजेंट होता है। अल्कीन की रिएक्शन B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। बात करते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। पहली बात, ये B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ना, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये रिएक्शन करके हमें मिलता है BH3। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना क्या मिलता है, BH3, ठीक है। इधर ध्यान देना, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके सामने यार प्लीज याद रखना है, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान BH3 देता है ना। मैं मानता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा सर, कैसे क्या, बट अभी समझा दूंगा, बट अभी समय नहीं है हमें वो समझने का। जो मुद्दा है वो ये है, मेन मुद्दा। ये आपका हो गया BH3, ये आपका हो गया अल्कीन। अब ये BH3 को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे 2 2 4 2 6, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। BH3 के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, 8। इसका मतलब क्या होगा, इसके पास एक खालीपन से भरा मेरा मन, एक खालीपन होगा इसके पास, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ओके। तो अब होता कैसा है, ये तुम्हारा अल्कीन हुआ, ये तुम्हारा BH3 हुआ, ये क्या होगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेसिकली ये जो अल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस पे जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान देना। मैंने जितना भी पढ़ाया ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों को हमेशा से अजीब सा लगता है, समझ में ही नहीं आता, और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है इसमें जो समझ नहीं आता, बट स्टिल मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन करना, ये अल्कीन है बेटा, अगर ये बॉन्ड ऐसा टूटता है तो ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव आएगा और एक आएगा पॉजिटिव। तो लेट्स से अगर मैं इसको ऐसा देखूं, ये RCH CH2, ठीक है। इस अल्कीन में यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया पॉजिटिव। होपफुली यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो किससे इंटरेक्ट करेगा? वो ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेगा कुछ बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे। तो लेट्स से मैं बोरॉन भैया को यहाँ बना देता हूँ। बोरॉन भैया यहाँ पे, इसके पास एक H इस तरफ, H2 इस तरफ, सॉरी बोरॉन भैया हमारे ये H इस तरफ, ये H इस तरफ। सिंपल सा है, मैं बहुत इजीली समझा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है बहुत डाउट आता है इसमें, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव वाला बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुट करेगा। लेट्स से ये वाला, ये वैकेंट ऑर्बिटल BH3 वैकेंट ऑर्बिटल अल्कीन, CH पॉजिटिव CH2 माइनस। यहाँ तक कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रहा होगा? इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा होगा? बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं मान के चलता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, मे भी शायद। अभी ढंग से देखो, बोरॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, बोरॉन टोटल कितने बॉन्ड बना लेगा? 4, 1 2 3 4। और बोरॉन ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया है। जब भी बोरॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, उसके पास चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। फिर से बताता हूँ, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है बोरॉन के पास चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी के लिए उस पर ध्यान मत दो, अभी सुनो ढंग से। यहाँ पे जो अल्कीन है, CH2 पार्शियल नेगेटिव है, इसने बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुट की। ओके फाइन भैया, इसका तो जुगाड़ हो गया, इसका जुगाड़ हो गया। अगर तुम लेट्स से ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव वाला डोनेट कर दिया इसको, इन दोनों का सेटिंग हो गया, इनका जुगाड़ हो गया। इसका क्या? इस बेचारे पॉजिटिव का क्या? इस पॉजिटिव का क्या करोगे? इसका भी तो दिल है, इसका क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ तो करना चाहिए ना, क्या कर सकता है? तो बेसिकली ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव वाला ये किससे जुड़ेगा? नेगेटिव वाले से जुड़ेगा। नेगेटिव वाला मतलब बेसिकली ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, इस वाले बॉन्ड से H से जुड़ना चाहेगा। कैसे जुड़ना चाहेगा? देखो ढंग से, मैं वापस से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। ये अल्कीन का बॉन्ड टूटा नेगेटिव पॉजिटिव से, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब बोरॉन के पास यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, डोनेट हो रहा है। अब बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट की। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके पास चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मान के चलो बोरॉन के पास क्या चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। बोरॉन के पास कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। किस वजह से आया? अल्कीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया। अब बोरॉन के पास क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अब बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज आया तो होगा क्या बेटा? अगर H माइनस के फॉर्म पे बाहर निकलता है, फिर से बोल रहा हूँ, H अगर माइनस के फॉर्म पे बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है, H अगर माइनस के फॉर्म पे बाहर निकलेगा, H माइनस के फॉर्म पे बाहर निकलेगा तो बोरॉन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पहले उसके पास नेगेटिव चार्ज था, H माइनस बाहर निकालोगे, बोरॉन के पास चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? न्यूट्रल। समझ में आया? अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो देखो ढंग से, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये नेगेटिव वाला इस बोरॉन पे लोन पे डोनेट कर रहा होगा, यहाँ पे होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये किससे जुड़ रहा होगा? कार्बन का पॉजिटिव, H की पार्शियल नेगेटिव से, तो ये भी हो रहा होगा बोरॉन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे जो अल्कीन का पाई बॉन्ड है, ये होगा बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ पे जो हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा? बॉन्ड ब्रेक। तो इस तरीके से ये कंसर्टेड मैकेनिज्म चलती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब सब कुछ साथ साथ में होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म, जब सब कुछ साइमल्टेनियसली चलता है, ऐसे नहीं कि बॉन्ड टूटा फिर जुड़ा, नहीं, जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहा है वैसे वैसे बॉन्ड जुड़ रहा है। तो मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और अल्टीमेटली आपको ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। कैसा मिलेगा? R CH2 BH कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है,
ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। होपफुल यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके पास अब आपके पास क्या है, अभी भी देखो बोरोन के पास अभी भी क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, 2 2 4 2 6। अभी भी बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल बचा है। यहाँ तक नोट करना, आगे सिखाता हूँ फिर। RCH2CH2BH2 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लेट्स से ये तुम्हारा हो गया R CH2CH2BH2, ठीक है, RCH2CH2BH2। अब अभी भी बोरोन के पास क्या है, एक खालीपन, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल तो है। अब यहाँ देखो ये क्या है, तुम्हारे पास अल्कीन है, अल्कीन है। अच्छा, अगर मैं सिंपल से बोलना चाहता हूँ, अगर बोरोन के पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है तो बेटा रिएक्शन तो कर ही सकता है ना। अगर मेरे पास अल्कीन अगर एक्सेस में है तो अल्कीन रेडी है डोनेट करने के लिए, ये रेडी एक्सेप्ट करने के लिए, क्यों नहीं होगी रिएक्शन आगे, होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, फर्दर ये क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक मारेगा। कैसे मारेगा, देखो ढंग से सिखा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, RCH2, ये हमारा क्या हो गया, अल्कीन हो गया। इस अल्कीन का बॉन्ड टूटता है कुछ इस तरीके से टूटता है, एक में पॉजिटिव और एक में आएगा नेगेटिव। ये हो गया एक पॉजिटिव और एक आया आपका नेगेटिव। अब इस बोरोन के पास एक H इस तरफ है, एक H इस तरफ है, और क्या है हमारे पास CH2R। ये हो गया बोरोन, R CH2CH2 R CH2CH2, फिर बोरोन देन H और एक H। अब इस बोरोन के पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो सिंपल सा, मैंने कुछ नहीं किया है, अल्कीन का बॉन्ड तोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव से। अब इस नेगेटिव वाला है बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, सिंपल सी बात है, ये दे दिया। अब बात क्या है, इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस पॉजिटिव का क्या विचारेगा, ये भी तो कुछ करेगा क्या। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है तो जुड़ेगा किससे, नेगेटिव वाले से जुड़ेगा ना। तो बेसिकली ये जो H बॉन्ड का बॉन्ड टूट रहा है, ये जो बॉन्ड है कुछ इस तरीके से जुड़ रहा होगा, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये वाला भी बॉन्ड क्या होगा, फॉर्मेशन, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा, और ये वाला भी बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। समझ में आया। बेसिकली जब सबसे पहले सोचो, जब बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, लोन पेयर एक्सेप्ट किया होगा, तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, प्लस इसमें नेगेटिव चार्ज भी आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे तुम H का बॉन्ड तोड़ दोगे ना, H माइनस के फॉर्म पे, तो ऑलरेडी इस पे नेगेटिव था, देन इस पे पॉजिटिव, टोटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा, बोरोन R CH2, ये CH2, ये CH2, ये वो बोरोन, ये वो H, और ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या होगा R। और अभी इसके पास क्या है, अभी भी बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 2 4 2 6। इसका मतलब बोरोन के पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। एनीवे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब पहली बार, सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड था वो क्या था, BH3 था। जब पहली बार अल्कीन से रिएक्शन हुआ, जब पहली बार BH3 था, ये मेरे पास था कुछ ऐसा, बोरोन था, एक H, ये था। जब पहली बार अल्कीन से रिएक्शन हुआ तो क्या बना, इस H की जगह क्या लग गया, CH2R, ये अल्कीन लग गया था। जब दूसरी बार अल्कीन से रिएक्शन हुआ तो इस H की जगह क्या लग गया, CH2R, ये लग गया, और साथ में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब तीसरी बार जब अल्कीन से रिएक्शन होगा, क्योंकि बिकॉज बेटा ये भी तो एक बार अल्कीन से रिएक्शन कर ही सकता है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ।
पहली बार अल्कीन से रिएक्शन H हटा, CH2 ये, दूसरी बार भी H हटा, CH2 जुड़ा, तीसरी बार रिएक्शन होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ यस, काफ़ी लेंथी है ये, मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लेंथी है ये। ये था पहली बार BH3 का पहली बार रिएक्शन हुआ, ये जुड़ा, दूसरी बार रिएक्शन हुआ, ये जुड़ा, और तीसरी बार जब रिएक्शन होगा तो हमें पता है तीसरी बार जो रिएक्शन होगा, मुझे पता है, तुम सबको पता है, इसका जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। कुछ इस तरीके का आंसर आने वाला है। तो बेसिकली इसमें अल्कीन कितने रिएक्शन होते हैं? 3, क्योंकि BH3 है ना, एक H हटता है, अल्कीन जुड़ता है, एक H हटता है, एक अल्कीन जुड़ता है, एक H हटता है और एक अल्कीन जुड़ता है। यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन, ये खत्म हो गया। अब भी बोरोन के पास देखोगे तो वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी भी बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन अब ये रिएक्शन नहीं कर सकता, ये वापस से अल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। रीज़न ये है इस चीज़ का, क्योंकि अब इसके पास H नहीं है। अगर H नहीं है तो ये 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना सकता, और अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता। देन अब आता है H2O2 इन बेसिक मीडियम NaOH। H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये देखना RCH2 CH2 बोरोन, CH2 CH2 R, CH2 CH2 R। अगर इसकी रिएक्शन H2O2 इन बेसिक मीडियम, इसको हम सिंपल सा बोलते हैं, पहली बार में क्या हुआ? हाइड्रोबोरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब देखो इसका मैकेनिज्म तो है, लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है इसका, और तुम्हें उतना हेल्प भी नहीं करेगा, इस वजह से मैं इसे नहीं बता रहा। अगर इसको जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, बट इससे भी काम चल जाएगा। बट अगर आप बोलेंगे ना कमेंट सेक्शन में, सर इसके आगे कंटिन्यू करके बता दो इसका मैकेनिज्म, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। H2O2 इन बेसिक मीडियम, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन होता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ OH एक तरफ OH, ऑक्सीडेशन। सेम चीज, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, लेफ्ट में OH राइट में OH, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ऊपर OH नीचे भी OH। तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, 3 मोल्स ऑफ R CH2 OH, ये आएगा R CH2 OH, R CH2 OH, और बोरोन OH OH OH, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। H3BO3, और ये 3 मोल्स ऑफ R CH2 OH। तो ये हमारा बेसिकली आंसर होता है और प्रॉपरली मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको चाहते हैं हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, देखना B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। आप इसको कैसे कर सकते थे पता है? आप इस अल्कीन इसमें कर दीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे H और OH है माइनस, और ये क्या है? प्लस, ठीक है। वाटर मतलब ऐसा H प्लस OH माइनस, ठीक। नेगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो,
मार्कोनिकॉफ वो बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ वो बोलता है जब नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जुड़ेगा तो ये बनेगा तुम्हारा CH2OH, और ये जुड़ेगा, देखो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, और H कहाँ जुड़ेगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। CH2OH, यही आंसर था आपका। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सवाल आता है अब ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ेंगे, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 1। नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो आंसर विल बी नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, राइट। अब सवाल अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ यही पूछ दिया, ऑक्सीडेशन कराया नहीं, हाइड्रोपोरेशन कराया, तो क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कैसे नहीं है बेटा, तुम्हें पता है ना B2H6 क्या देता है, BH3 देता है ना, ये कैसे देता है क्या देता है मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चीज़ को सिखाऊंगा। H की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, पूरा अल्किन दौड़ा देते हैं, H की जगह अल्किन लगा देते हैं, लगा दो, H की जगह पूरा अल्किन लगाओगे क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, ये CH2 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 CH3, ये हो गया सेम चीज, CH2 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 CH3, अब ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा ये अच्छा लिखेगा यार, ये अच्छा लिखेगा, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया तुम्हारा आंसर, 1 2 3 4। तो अगर ये दिया हो तो ये आंसर आप कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से निकाल सकते हो। बाकी का मैं इसको बीच में रोकता हूँ बिकॉज थोड़ा सा मुझे खांसी आ रहा है एंड थोड़ा तबियत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को, बाकी अपन बाद में डिस्कस करते हैं, बट अभी के लिए यहीं तक के रोकता हूँ मैं। ओके, कल मैं यहीं से ही कंटिन्यू करूँगा, इसकी क्वेश्चंस कराऊँगा प्लस मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, BH3 क्यों देता है, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी अपन कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे से कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय, टेक केयर।